नमस्कार दोस्तों, मैं सनी साहब के स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सनी सर्चिंग पॉइंट पर। आज हम कक्षा 12 की संस्कृत के जो है अध्याय 8 को लेकर आए हैं, सुभाषित रत्नानी। ठीक है। सुभाषित, सु मानी सुंदर, भाषित मानी वचन। ठीक है। सुंदर वचन कैसे, रत्नानी रत्न से सुंदर वचन है, रत्न से। और वास्तव में ये जो क्लास है बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग क्लास है, क्योंकि इसमें जितने भी श्लोक दिए गए हैं ना, बहुत ही हमारी लाइफ के एक एक कदम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो आइए हम जो है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि परीक्षा में इसमें से जरूर आता है। ठीक है। 7 नंबर का आपका जो है गद्यांश आता है, संस्कृत में अनुवाद करने के लिए, हिंदी में अनुवाद करने के लिए संस्कृत की लाइनें दी रहती हैं। ठीक है। अध्याय का गद्यांश आता है और 7 नंबर में जो है श्लोक आते हैं। ठीक है। 2 नंबर उसका जो है संदर्भ लिखने के लिए दिया जाता है और 5 नंबर उसके जो है हिंदी में अनुवाद करने को दिए जाते हैं। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से श्लोक जरूर बनता है। तो आइए हम जो है इसको अच्छे से पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ठीक है। प्रत्येक के जो है अर्थ को हम लिखते रहेंगे साथ ही साथ। चलिए शुरू करते हैं क्लास। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्यां काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु मुख्या, भाषासु मानी भाषाओं में, मुख्या मानी मुख्य है, मधुरा मानी मधुर है, दिव्या मीन्स अलौकिक है। ठीक है। दिव्या मीन्स क्या हो जाएगा, अलौकिक है। क्या है, अलौकिक है। कौन, बाण भारती। ठीक है। गीर्वाण का अर्थ हो जाएगा देव। गीर्वाण का अर्थ क्या हो जाएगा, देव। और भारती का मतलब हो जाएगा वाणी। ठीक है। ये इसका अर्थ अलग रहेगा। ठीक है। ये क्या है, वाणी है। तो भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और अलौकिक है। कौन, देववाणी। देववाणी कौन, संस्कृत। ठीक है। भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और दिव्य है। दिव्य है मतलब अलौकिक है, देववाणी संस्कृत। तस्या ही मधुरम, ही मानी क्योंकि, ही मानी क्योंकि, तस्या मीन्स हो जाएगा उसका, तस्या मीन्स उसका, मधुर मानी मधुर है, काव्य मीन्स काव्य, क्योंकि उसका काव्य मधुर है। तस्माद अपि, तस्माद मानी उससे, अपि मानी भी, उससे भी सुभाषितम, सु मानी सुंदर, भाषित मानी वचन है, उससे भी सुंदर वचन है। ठीक है। भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, अलौकिक है, देववाणी संस्कृत, क्योंकि उससे भी मधुर उसका काव्य है और उससे भी मधुर उसके वचन है। ठीक है। अगला श्लोक पढ़ते हैं हम। दूसरा श्लोक दिया है, सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थी ना कुतो विद्या, सुखार्थी ना मतलब सुख चाहने वाले को, कुतो मिस कहाँ है, विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है। ठीक है। सुख चाहने वाले को, जो व्यक्ति सोचते हैं भाई सर्दी हो रही है ना, ठंड हो रही है, रजाई में पड़े रहे, हम नहीं पढ़ेंगे उठ करके, क्योंकि टीचर्स लोग कहते हैं कि सुबह को उठ करके याद किया करो बच्चों, पढ़ा करो। लेकिन बच्चे कहते हैं भाई हमको जो है ठंडी लग रही है सर, है ना। तो वो सुख चाह रहे हैं। तो सुख चाहने वाले को कुतो विद्या, विद्या कहाँ है। और कुतो विद्यार्थी ना सुखम, कुतो मिस कहाँ है, विद्यार्थी ना विद्या चाहने वाले को, सुखम माने सुख, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ है। क्योंकि जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है, सुबह ही उठ के जो पढ़ने लग जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, वहां से पढ़ के आते हैं, कोचिंग चले जाते हैं, शाम को फिर पढ़ते हैं, तो जो विद्या चाह रहे हैं वो सोच रहे हैं हमारे अच्छे नंबर आ जाएं, तो उनको सुख कहाँ है फिर, है ना। तो आगे है, सुखार्थी बात त्यजित विद्या, वामिस अथवा सुखार्थी में सुख चाहने वाले को त्याग देना चाहिए, विद्या मानी विद्या को, अथवा सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, वामिस अथवा विद्यार्थी में विद्या चाहने वाले को त्यजेत में त्याग देना चाहिए, सुखम में सुख। ठीक है। अथवा विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। ठीक है। त्याग देना चाहिए। तो ये श्लोक जो है अच्छे से आप समझते रहेंगे, लिखते रहेंगे। आगे पढ़ते हैं। अगला श्लोक है हमारा,
जल निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु मीन्स बूंदे, निपातेन मानी गिरने से, जल की बूंदें गिरने से, क्रमशः मानी क्रम से, धीरे धीरे करके, क्रम क्रम से, पूरे मीन्स पूरा हो जाता है, घटा मीन्स घड़ा। ठीक है, घड़ा क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, या जो है भर जाता है। ठीक है, पूरा हो जाता है या पूरा भर जाता है। जल की क्रमशः, क्रमशः जल की बूंदें गिरने से घड़ा पूरा भर जाता है। शामिस वही, हेतु मिस कारण है, हेतु मिस कारण है, वही कारण सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं का है। धर्मस्य चा, और धर्म का है, धनस्य चा, और धन का है। ठीक है, वही कारण सभी विद्याओं का है, और धर्म का है, और धन का है। ठीक है, भैया आप धन इकट्ठा करते रहिए, धीरे धीरे करके गुल्लक में पैसे डालते रहिए, एक दिन ऐसा आएगा आपकी गुल्लक भर जाएगी। ठीक है, विद्या आप जो है धीरे धीरे करके बुक पढ़ते रहिए, पूरी सत्र आप जो है बुक को पढ़ते हैं, तो जो है अंत समय में आपको जो है पूरी बुक याद हो जाती है। सर ये वाला प्रश्न उस किताब के उस नंबर पे दिया गया है। ठीक है, आगे है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्रों के विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, कालो मानी समय, गच्छति मानी चला जाता है, धीमताम बुद्धिमानों का, धीमताम मानी बुद्धिमानों का या विद्वानों का कह सकते हैं हम। ठीक है, विद्वानों का। काव्य शास्त्र के विनोदेन में, विनोदेन मानी अध्ययन में या उसके जो है मनोरंजन में, मनोरंजन लिख सकते हैं हम यहाँ पे, विनोदेन में मनोरंजन में। ठीक है, मनोरंजन में, काव्य शास्त्र के मनोरंजन में विद्वानों का समय चला जाता है, व्यतीत होता है। व्यसनों मिस बुरी आदतों में, चामिस और बुरी आदतों में, मूर्खणा मानी मूर्खों का, निद्रया कलहेन वा, निद्रया मानी सोने में, वामिस अथवा कलहेन मानी झगड़ा करने में, और झगड़ा करने में। ठीक है, जो दुष्ट लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, उनका जो है व्यसनेन मीन्स बुरी आदतों में चला जाता है, और झगड़ा करने में उनका समय चला जाता है। ठीक है, और जो वही विद्वान होते हैं उनका जो है काव्य शास्त्रों का अध्ययन करने में, मनोरंजन में उसके जो है उनका समय व्यतीत होता है। अगला श्लोक है, छठा श्लोक है, पांचवा श्लोक है, नाचौर्हार्यम नाचराजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। ना चोर हार्यम, ना ही चोर हार्यम मीन्स हरण कर सकता है या चुरा सकता है, ना ही चोर चुरा सकता है। ठीक है, चुरा सकता है, ना ही चोर चुरा सकता है, ना चा, और ना ही राजहार्यम, राजा छीन सकता है, राजा हरण कर सकता है। ना ही चोर चुरा सकता है और ना ही राजा छीन सकता है। ना भ्रातृभाज्यम, ना ही भाई बांट सकता है, भाज्यम बांट सकता है, कौन, भाई। ठीक है, ना भाई बांट सकता है, बांट सकता है। ना चा भारकारी, और ना ही भारकारी मीन्स वजनदार होती है, भारी होती है। ठीक है, कौन, व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय मिस व्यय कृते मिस करने से, व्यय करने से यानी कि खर्च करने से, खर्च से क्या होती है, वर्धत बढ़ती है, एव नित्यम, एव मिस ही बढ़ती ही है, नित्यम मिस रोज, रोजाना खर्च करने से बढ़ती ही है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है। ठीक है, विद्या धन जो है आपका ना ही चोर चुरा सकता है, सब कुछ चुरा के ले जा सकता है, लेकिन आपकी विद्या आपके माइंड से नहीं चुरा सकता है। ना ही आपका जो राजा है वो आपसे छीन सकता है, ना ही भाई सब कुछ बांट सकता है, लेकिन विद्या नहीं बांट सकता है। बल्कि व्यय करने से, खर्च करने से आपकी बढ़ती है विद्या, इसलिए विद्या धन जो है सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है।
परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिये वादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्ष मीन्स पीठ पीछे, कार्य मीन्स काम को, हंतारम मीन्स बिगाड़ता है, पीठ पीछे काम को बिगाड़ता है। प्रत्यक्षे प्रिय वादनम, और प्रत्यक्ष मीन्स सामने से, प्रिय वादनम प्रिय बोलता है, मीठा बोलता है। पीठ पीछे काम बिगाड़ता है और सामने से मीठा बोलता है, प्रिय बोलता है। वर्जयेत तादृशम, वर्जयेत मीन्स त्याग देना चाहिए, तादृशम मीन्स ऐसे, ठीक है, क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, ठीक है। ऐसे मित्र को, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए जिसके जो है विष कुंभम पयोमुखम, कुंभम मीन्स घड़े में विष हो, ऐसे घड़े में विष हो, और मुखम मीन्स मुख में, पयो मीन्स दूध हो, जिसके घड़े में विष हो और मतलब मुख में दूध हो, ऐसे मित्र को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। मतलब आपके लिए वो, उसके अंदर जो है बुरा भरा है ना, कि मैं इसका ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बुरा सोच रहा है आपका, पीठ पीछे आपके काम भी बिगाड़ रहा है और सामने से प्रिय बोलता है ना, ऐसे चापलूस लोग होते हैं, ऐसे मित्रों को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। परोक्ष कार्य हंतारम, पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले को, और प्रत्यक्ष प्रिय वादनम, सामने मीठा बोलने वाले को, प्रिय बोलने वाले को त्याग देना चाहिए। मित्रम ऐसे मित्र को जो ऐसे घड़े के समान है जिसके घड़े में जो है विष है और जो है मुख में दूध है, ठीक है। आगे के जो श्लोक हैं हम आगे देखते हैं। तो 7वां श्लोक है अब हमारे लिए, उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। उदित, उदित होता है सविता में सूर्य, सूर्य जब उदित होता है तो आपने देखा होगा कैसा होता है, ताम्र, ताम्र मीन्स लाल होता है। जब सूर्य उदित होता है तो क्या होता है, लाल होता है, कौन सूर्य, और इस लाल होता है, एवं मतलब अस्त होता है, चामीज, और अस्त होता है तब भी लाल होता है। संपत्तो चा विपत्तो चा महता में एक रूपता, संपत्ति सुख में चामीस, और सुख में विपत्तो चा, चामीस और विपत्तो मीन्स दुख में, महताम एक रूपता, महताम मीन्स महान पुरुष जो है, एक रूपता एक समान रहते हैं। जो महान लोग होते हैं वे सुख में और दुख में एक समान रहते हैं, ठीक है। जिस प्रकार उदयति सविता ताम्र ताम्र एवास्तमेति च, उदित होता है सूर्य तब लाल होता है और अस्त होता है तब भी लाल होता है, उसी प्रकार महान पुरुष जो है संपत्ता चा विपत्ता चा महताम एक रूपता, महान लोग सुख में और दुख में एक समान रहते हैं। 8वां है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेकता ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। अर्थात विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए होती है, विवाद मानी झगड़ा करने के लिए, बहस करने के लिए होती है, ठीक है, बहस कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। विद्या बहस करने के लिए होती है, और धनम मदाय, मदाय घमंड करने के लिए होता है, ठीक है। शक्ति ताकत, जो ताकत होती है वो कैसी होती है, परेशान, दूसरों को परिपीडनाय, परेशान करने के लिए होती है, किसके लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए होती है, ठीक है, परेशान करने के लिए, करने के लिए। इसकी बात कर रहे हैं खलस से, खलस से दुष्ट लोगों की, ठीक है, खलस की दुष्ट की, दुष्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां से हम उठाएंगे खलस से विद्या विवाद आए। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए होती है, झगड़ा करने के लिए होती है, और दुष्ट का धनम मदाय, दुष्ट का धन घमंड करने के लिए होता है। दुष्ट की जो शक्ति होती है, दुष्ट लोगों की शक्ति, वो दूसरों को परेशान करने के लिए होती है, ठीक है। और साधो विपरीत, साधु सज्जन लोगों की विपरीत होती है, इसके विपरीत होती है चामीस, और विपरीत होती है ज्ञानाय दानाय चार रक्षणाएं, ज्ञान के लिए, दान के लिए और रक्षा के लिए। ज्ञान के लिए काम, काम विद्या, सज्जन
विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होती है, सज्जनों का धन दान के लिए होता है, और सज्जनों की जो शक्ति होती है, ताकत होती है, वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कोई दुष्ट व्यक्ति है, अगर वो ज्ञानी हो जाए, पढ़ा लिखा हो जाए, तो वो क्या करेगा, वो घमंड करता है, बहस करता है लोगों से, है ना। और तो दुष्ट लोगों की जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है, दुष्ट लोगों का धन घमंड करने के लिए होता है, अरे हम इतना पैसा वाले हैं, है ना, पीतल पीतल कर देंगे तुम्हारी नगरी में, ऐसे ही। और उनकी जो ताकत होती है, उनकी जो शक्ति होती है, वो दूसरों को परेशान करने के लिए होती है ना। ऐसे ही सज्जन लोगों की जो विद्या होती है वो क्या होती है, ज्ञान के लिए होती है। ठीक है, दूसरों को ज्ञान देती है वो। सज्जन लोग दान करते हैं धन का, ठीक है, और शक्ति से रक्षा करते हैं। आगे पढ़ते हैं। सहसा विदधीत न क्रियां विवेकः परमापदां पदं वृणुते हि विस्मरत् कारिणं गुणलुब्धा स्वमेव संपदः। सहसा मीन्स अचानक, अचानक से, विदधीत न क्रियां विवेकः परमापदां पदम, अचानक से, विदित मीन्स करना चाहिए, ना मीन्स नहीं, क्रिया मीन्स कार्य, अचानक से कार्य नहीं करना चाहिए, बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अचानक से करना चाहिए, ना मीन्स नहीं, क्रिया मीन्स कार्य को, अविवेक, अविवेक, ठीक है, या अज्ञानता जो है, अविवेका मीन्स हम क्या कह सकते हैं, अज्ञानता क्या है, अज्ञानता। परम आपदाम, परम आपदाओं का पदमीश स्थान है, पदमीश स्थान है या फिर घर है। ठीक है, अज्ञानता परम आपदाओं का स्थान है, इसलिए बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अज्ञानता है वो परम आपदाओं का स्थान है। बुनेट मीन्स चुन लेती है, ही मीन्स क्योंकि, ही मीन्स क्योंकि चुन लेती है, कौन, विमृश्य कारिणाम, विमृश्य कारिणाम का अर्थ हो जाएगा विचारशील को, विचारशील लोगों को, गुण लुब्धा, गुणों की समूह मीन्स अपने आप, स्वयं ही, या हम कह सकते हैं स्वयं ही। ठीक है, स्वयं ही संपत्ति, संपत्ति। ठीक है, गुणों की लोभी संपत्ति जो है विमृश्य कारिणाम, विचारशील लोगों को स्वयं ही चुन लेती है। ठीक है, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञानता क्या है, परम आपदाओं का स्थान है, परम आपदाओं का घर है, इसलिए बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, विमृश्य कारिणाम, विचारशील लोगों को गुणों की लोभी संपत्तियां स्वयं ही चुन लेती हैं। ठीक है, अगला 10वां श्लोक हम देखते हैं। वज्रादापि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि को नो विज्ञातुमर्हति। वज्रादपि मानी वज्र से भी कठोर है, कठोराणि मीन्स कठोर है, वज्र से भी कठोर है, मृदूनि कुसुमादपि, मृदु मीन्स कोमल है, कुसुम मीन्स फूल से, अपि मीन्स भी, और फूल से भी कोमल है। ठीक है, वज्र से भी कठोर है और फूल से भी, पुष्प से भी कोमल है। लोकोत्तराणाम चेतांसि, लोकोत्तर मीन्स जो होते हैं अलौकिक व्यक्ति होते हैं, अलौकिक पुरुषों का, चेतांश मीन्स हृदय। ठीक है, कौन, विज्ञात मीन्स जान सकता है, महरती। ठीक है, विज्ञात महरती जान सकता है, अलौकिक पुरुषों के, अलौकिक लोगों के हृदय को कौन जान सकता है। ठीक है, वज्र से भी कठोर है और फूल से भी कोमल है, ऐसे अलौकिक लोगों के हृदय को कौन जान सकता है। ठीक है, अगला है श्लोक हमारे लिए। प्रीणाति या सुचरितये पितरं स पुत्रो यद भर्तुरेविहिमिच्छति तत्कलत्रम् सन्मित्रमापदि सुखे च संक्रियं यद ततत्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। प्रीणाति या सुचरित, प्रीणाति मानी प्रसन्न करता है, प्रीणाति मानी प्रसन्न करता है, जो, यानी जो सुचरित है, सुंदर चरित्र से, पितरम मिस पिता को, सामिस वही, पुत्रो मिस पुत्र है, वही सच्चा पुत्र है, जो अपने सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है, वही सच्चा पुत्र है। यद मिस जो, भरतुर मिस पति का ही, एव मिस ही, हित इच्छति, हितम इच्छति, हितम मिस हित चाहती है, इच्छति मिस चाहती है, तत् मिस वही, कलत्रम मिस गृहिणी है, स्त्री है,
जो अपने पति का ही हित चाहती है वही क्या है, सच्ची स्त्री है। तत् मित्रम अपि, तत् मीन्स जो, मित्रम मीन्स, तत् मीन्स वही, मित्रम मीन्स मित्र है। आपदा, आपदा में से आपदा में, या मतलब परेशानियों में, सुखोचा, और सुख में, समक्रियम यद, समक्रियम यद में समान रहता है। वही सच्चा मित्र है जो सुख में और दुख में समान रहता है। एतत् त्रयम, एतत् मीन्स यह, त्रयम मीन्स तीनों, जगत में संसार में, पुण्य कृतो लभन्ते, पुण्यवान लोग ही प्राप्त करते हैं। इन तीनों को संसार में कौन, पुण्यवान लोग ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगले श्लोकों को हम देखते हैं अब। आइए तो हम जो है आगे के श्लोकों को देख लेते हैं। जैसे हमारा श्लोक है अगला 12वां, कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मी, कीर्ति शूते दुष्कृतम या हिनश्यति, शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, धेनुं सुनृताम वाचमाहु। तो कामान दुग्धे, कामान माने कामनाओं को या इच्छाओं को, दुग्ध पूरा करती है। दुग्ध मीन्स क्या हो जाएगा, पूरा करती है, इच्छाओं को पूरा करती है। और विप्रकर्षत्य यानी कि दूर करती है। विप्रकर्षत्य माने क्या होगा, दूर करती है, दूर करती है। ठीक है, विप्रकर्षत्य मानी हो जाएगा दूर करती है। लक्ष्मी, अलक्ष्मी मीन्स हो जाएगा निर्धनता को। जैसे लक्ष्मी मीन्स निर्धन होता है, लक्ष्मी मीन्स धन, तो अलक्ष्मी हो जाएगा निर्धनता को। तो निर्धनता को क्या करती है, दूर करती है। कीर्ति शूते, कीर्ति को बढ़ाती है। श्रुति मीन्स, श्रुति मीन्स हो जाएगा बढ़ाती है। ठीक है, बढ़ाती है। ठीक है, तो कीर्ति को बढ़ाती है। और दुष्कृतम यानी कि पाप, या जो अहिनिष्ट नष्ट करती है। दुष्कृतम मीन्स पापों को, दुष्कृतम पापों को। ठीक है, और या मीन्स हो जाएगा जो, या मीन्स जो, तो जो पापों को नष्ट करती है। शुद्धाम शांताम मातरम मंगला नाम, शुद्ध है, शांत है, मातरम मीन्स माता है, मंगला नाम मंगलों की। ठीक है, शुद्ध है, शांत है, और मंगलों की माता है। धेनु मीन्स गाय, धेनु मीन्स हो जाएगा गाय। धीरा मीन्स धीर पुरुषों ने सुनृताम, सत्य युक्त वाणी को। ठीक है, वाचम आहु, वाणी को कहा है। तो वाचम आहु, वाणी को कहा है। तो वीर पुरुषों ने सत्ययुक्त वाणी को क्या कहा है, गाय कहा है, जो इच्छाओं को पूरा करती है। विप्रकर्षते लक्ष्मी, निर्धनता को दूर करती है, कीर्ति को बढ़ाती है और पापों को नष्ट करती है। शुद्ध, शांत और मंगलों की माता है। धीर पुरुषों ने सत्ययुक्त वाणी को गाय कहा है। 13वां श्लोक है, व्यतिजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः न खलु बहिरूपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते, विकसति पतंगस्योदये पुंडरीकम्, द्रवति च हिमरश्मावुद्गते चंद्रकांतः। तो व्यतिजति मतलब मिलाता है, पदार्थान अंतरा, पदार्थों को, अंतरा में आपस में, पदार्थों को आपस में मिलाता है। कोई मानी कोई, कोई मीन्स कोई, हेतु मीन्स कारण है, हेतु मीन्स क्या हो जाएगा, कारण है। तो कोई कारण है जो पदार्थों को आपस में मिलाता है, कोई ना कोई कारण है। ना खलु बहिर उपाधीन, खलु मीन्स हो जाएगा निश्चय ही, ना मीन्स नहीं। ठीक है, खलु मीन्स क्या हो जाएगा, निश्चय, निश्चय ही। बहिर उपाधीन, बाहरी उपाधियों को, प्रीतयामी प्रेम, प्रेम जो है बाहरी उपाधियों पर, संश्रयंत आश्रित रहता है। तो प्रेम जो है, प्रेम बाहरी उपाधियों पर आश्रित, नामित नहीं, निश्चय ही, निश्चय ही प्रेम बाहरी उपाधियों पर आश्रित नहीं रहता है। ठीक है, तो कोई ना कोई कारण है जो पदार्थों को आपस में मिलाता है। ठीक है, प्रेम जो है केवल बाहरी उपाधियों पर आश्रित नहीं रहता है। क्योंकि विकसति पतंगस्योदय, ही मीन्स क्योंकि, ही मीन्स हो जाएगा क्योंकि, विकसति मानी खिलता है, पतंगस्योदय
पतंग मीन्स सूर्य के उदय मीन्स उदित होने पर, सूर्य के उदित होने पर, पुंडरीकम मीन्स कमल, सूर्य के उदित होने पर कमल खिलता है। और द्रवती चा, चा मीन्स और, द्रवती मीन्स पिघलती है, और पिघलती है हिम रश्म उदगते, हिम रश्म मीन्स, हिम रश्म हो जाएगा चंद्रमा, तो चंद्रमा के उदगते मीन्स उदित होने पर चंद्रकांत, चंद्रकांत मणि, तो चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है, और सूर्य के निकलने पर जो है कमल खिलता है, तो कोई ना कोई कारण जरूर है। ठीक है, अगला श्लोक है, निन्दन्ति निपुणा यदि वा स्तुवन्ति लक्ष्मीः समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदं न धीरः। तो निंदन्तु, निंदा करें, नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग, याद है, वाह वामिस अथवा स्तुवन्तु प्रशंसा करें, नीति में निपुण लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविष्टु, लक्ष्मी आए, गच्छतु वा यथेष्टम, यथेष्टम मीन्स इच्छा अनुसार, गच्छतु मीन्स चली जाए, वा मीन्स अथवा, तो लक्ष्मी आए अथवा इच्छा अनुसार चली जाए। अद्यैव वा मरण वस्तु, अद्यैव मीन्स आज ही मरण हो, अथवा युगांतरे युगों के बाद हो, आज ही मरण हो या युगों के बाद हो। न्यायात, न्याय के, पथामिस पथ पर, प्रविचलंती प्रविचलित होते हैं, पदमिस पैर, नामिस नहीं, धीरामिस धीर पुरुषों के, तो धीर पुरुषों के पैर न्याय के पथ पर प्रविचलित नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते हैं। राक्षसी वाचमाहोन्मत्त द्रप्तयो सायोनी सर्ववैराणाम साही लोकस्य निर्रति। ऋषयो राक्षसीम आहु, ऋषयो मीन्स ऋषियों ने, राक्षसी आहु, राक्षसी कहा है, आहु मीन्स कहा है, तो ऋषियों ने राक्षसी कहा है। वाचमिस वाणी को, वाचम मीन्स वाणी को, तो उन्मत्त मीन्स हो जाएगा मत वाली, कैसे, मत वाले, और जो है द्रप्य मीन्स हो जाएगा अहंकारी, क्या हो जाएगा, अहंकारी। तो ऋषियों ने मतवाले और अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी कहा है। शामिस वही मीन्स हो जाएगा जन्म स्थान, ये मीन्स क्या हो जाएगा, जन्म स्थान, ये मीन्स हो जाएगा जन्म स्थान, क्योंकि वही जन्म स्थान है सर्व बैराणाम, सर्व सभी बैराणाम मानी शत्रुओं का, ठीक है, दुश्मनी का, वही सभी दुश्मनी का क्या है, जन्म स्थान है। और वही ही मीन्स क्योंकि, क्योंकि वही लोकस्य मानी संसार की, निवृत्ति मानी विपत्ति, विपत्ति का मूल कारण है, वही संसार की विपत्ति का मूल कारण है। तो ऋषियों ने मतवाले और अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी कहा है, क्योंकि वही सभी दुश्मनी का कारण है, और वही जो है संसार की विपत्ति का मूल कारण है। तो इस प्रकार से हमारे जो है सभी सवास्य रत्नानी के श्लोक खत्म होते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, इसमें से जरूर आता है। इसकी बात कर लेते हैं संदर्भ कैसे आता है। तो संदर्भ में आप लिख लेंगे प्रस्तुत संस्कृत श्लोक, ठीक है, ये श्लोक दिए गए तो श्लोक लिखेंगे आप। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के अध्याय 8 सुभाषी रत्नानी से उद्धृत हैं, ठीक है, या लिए गए हैं इस प्रकार से। और इसका फिर हिंदी में अनुवाद डाल के हिंदी में अनुवाद कर देंगे। 7 नंबर का आता है, जरूर करना है, आपको छोड़ना नहीं है। और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा पढ़ाया हुआ, ठीक है। धन्यवाद।